स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं हिंदी लैंग्वेज में पाठ 1 भाषा और व्याकरण का पुनः अभ्यास करवाऊंगी। डियर स्टूडेंट, इस पाठ से संबंधित 2 तथ्य महत्वपूर्ण हैं, एक भाषा और दूसरा व्याकरण। सर्वप्रथम हम भाषा को लेते हैं कि भाषा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, ये महत्वपूर्ण क्यों है। डियर स्टूडेंट, भाषा आज जिस रूप में प्रयोग की जाती है, क्या पहले भी इसी रूप में प्रयोग की जाती थी? नहीं, भाषा की उत्पत्ति और विकास क्रमशः धीरे धीरे हुआ। पहले मनुष्य जंगलों में रहता था तो भाषा की आवश्यकता उसे इतनी महसूस नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे जब वह विकास की ओर अग्रसरित हुआ तो उसे आवश्यकता महसूस हुई कि वह अपनी बात को किसी दूसरे से कहे। इसलिए उसने कुछ संकेतों और इशारों का या फिर कुछ चिन्हों का सहारा लेना शुरू किया। स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, अर्थात जैसे जैसे आवश्यकता महसूस होने लगी वैसे वैसे आविष्कार होते चले गए। अर्थात उसने अपने विचारों को समझाने के लिए कुछ चिन्हों या संकेतों को बनाना शुरू किया और फिर इसके बाद कुछ आवाज़ों के माध्यम से भी वह अपनी बात का आदान प्रदान करने लगा। लेकिन समय के साथ साथ मनुष्य सभ्य होता चला गया। उसे अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए एक साधन के रूप में भाषा की आवश्यकता अनुभव हुई। अर्थात भाषा ही वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक रिटन और दूसरा ओरल। यानी जब हम अपनी बात को लिखकर व दूसरा व्यक्ति हमारी बात को पढ़कर समझता है, दैट इज कॉल्ड रिटन लैंग्वेज। और जब हम अपनी बात को बोलते हैं और दूसरा हमारी बात को सुनकर समझता है, दैट इज कॉल्ड ओरल लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट, अब मैं बताना चाहूँगी कि व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण एक प्रकार का शास्त्र है, अर्थात व्याकरण ही वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि व्याकरण भाषा के नियम बताता है, हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। अर्थात व्याकरण के माध्यम से ही हम किसी भी तथ्य को, किसी भी बात को, किसी भी संकेत को शुद्ध बोलना और लिखना समझ सकते हैं। अर्थात अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, अगर मैं इस सेंटेंस को कहती हूँ कि बीमार को हिलाकर दवाई पिलाओ, इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस इज बीमार को दवाई हिलाकर पिलाओ। यहाँ शब्दों का अंतर है। अर्थात सेंटेंस को लिखने के लिए शुद्ध हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? सिर्फ और सिर्फ व्याकरण शास्त्र की। डियर स्टूडेंट, इसलिए व्याकरण ही हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। अब इसके बाद एक तथ्य है कि बोली क्या होती है। तो भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन भाषा का मौखिक रूप ही बोली कहलाता है। इसका लिखित रूप नहीं होता है। यह एक बहुत छोटे भूभाग पर ही बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना भी नहीं की जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जाता है। अर्थात भाषा तो एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद मैं आपको लिपि के बारे में बताती हूँ। जिन ध्वनियों को हम मुंह से बोलते हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा हम लिखकर प्रकट करते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लिपि भाषा को लिखने का ही एक ढंग है। अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी कही जाती है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन कही जाती है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी होती है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी कही जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रारंभ में हमारे देश में अनेक भाषाओं को मान्यता दी गई थी, जैसे असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, उड़िया इत्यादि। इस प्रकार वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं
22 कही जाती हैं, अर्थात भारत में कुल 22 भाषाएं बोली जाती हैं। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है डियर स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा के लिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 14 दिसंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। उस समय के बाद प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारत के सभी राज्यों में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में भी मान्यता दी गई है। हिंदी भाषा को देश के अधिकांश लोग बोलते हैं और समझते हैं। इसलिए भाषा ही एक साधन है, किंतु व्याकरण एक शास्त्र है, अर्थात भाषा ही विचारों के आदान प्रदान का साधन है। डियर स्टूडेंट, इससे संबंधित अभ्यास कार्य जो आपकी पुस्तक में पेज नंबर 9 और 10 पर दे रखा होगा है, मैं आशा करती हूँ कि आपने यह अभ्यास कार्य कर लिया होगा और इसे कंठस्थ भी किया होगा तथा इससे संबंधित प्रश्नोत्तर जो आपने अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखे हैं, जो इस प्रकार हैं, जैसे भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं, लिपि क्या होती है और भाषा के लिए व्याकरण किस प्रकार उपयोगी है। यह भी 3 प्रश्नोत्तर आपने अपनी पाठ्य पुस्तिका में नोट कर लिए होंगे। जिन बच्चों ने यह कार्य नहीं किया है वो अब कंप्लीट कर लेंगे इस PDF के माध्यम से जो आगे दी जा रही है। थैंक यू।